उस दिन मेरी शादी थी। उम्र 30 पार कर चुकी थी। चेहरे पर हल्की झुर्रियां और मन में डर, कहीं ये आखिरी मौका तो नहीं। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी शादी की असली परीक्षा अगले कुछ महीनों में ही शुरू होने वाली है। मैंने देर से शादी की, लेकिन कोई अफसोस नहीं था। लड़के बहुत मिले, कुछ ने रिजेक्ट किया, कुछ को मैंने खुद छोड़ दिया। उम्र बढ़ती गई, घरवालों की चिंता गहराती गई। आखिरकार एक अच्छे और शिक्षित परिवार में मेरा रिश्ता तय हुआ। पति बनारस के एक स्कूल में शिक्षक थे, पढ़े लिखे, सुलझे हुए और व्यवहार में बेहद सरल। मैं सिर्फ 12वीं पास थी, लेकिन हमारे रिश्ते में कभी यह फर्क नहीं आया। शादी के बाद मैंने ससुराल को अपना माना। सास, ससुर, ननद, सबका ख्याल रखा। सुबह से रात तक घर के कामों में जुटी रहती। लेकिन जब रात को कुछ देर अपने मायके यानी भाई बहनों से बात करती, तो वो कहते, तू कोई नौकरानी नहीं, अपनी जिंदगी भी जी। धीरे धीरे उनके शब्द मेरे मन में घर करने लगे। एक दिन मेरे पति ने मुझसे कहा, कृपया भाई बहनों से जरा कम बात किया करो। मैं चौंकी, पर चुप रही। फिर धीरे धीरे बातों में सख्ती आने लगी। ये घर तुम्हारा है, लेकिन इसमें बाहरी हस्तक्षेप मुझे मंजूर नहीं है। मैंने ये बात अपने भाई बहन को बताई, और फिर जो होना था वही हुआ। वो नाराज हो गए। तू क्यों सह रही है ये सब? अभी आकर सब साफ कर देते हैं। उन्होंने भला बुरा कहा और कहा, अगर परेशानी है तो मायके वापस आ जा। अगली सुबह मेरे पति ने मेरा फोन ले लिया और कहा, आज के बाद इनसे कोई बात नहीं होगी। तब तक मैं समझ नहीं पाई थी कि क्या गलत है। कुछ दिन बाद मेरे मायके वालों ने जब फोन नहीं उठाया, तो मेरे पति के नंबर पर कॉल किया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, कृपया थोड़ा फासला रखें, ये हमारी निजी बात है। फिर एक दिन सबके सामने मेरे पति ने मेरी बहन से हुई कॉल्स की रिकॉर्डिंग सुनाई, जो उन्होंने मेरी जानकारी के बिना रिकॉर्ड की थी। मुझे तब समझ आया कि मेरे अपने ही रिश्ते मुझे तोड़ने पर आमादा थे। मेरी बहन बोली, इन सब से अलग हो जा, हमारे साथ चल। पति ने कहा, यह घर तुम्हारा है, लेकिन अगर रहना है तो सिर्फ हमारे साथ रहना होगा। मायके से रिश्ता रखना है तो फिर इस घर से रिश्ता खत्म समझो। मेरे भाई ने कहा, इससे अच्छा हम तुम्हारी दूसरी शादी कर देंगे। मैं डर गई। अभी शादी को 6 महीने ही हुए थे। मैं चली गई मायके। कुछ हफ्तों में उन्होंने तलाक की अर्जी दी। मैं फिर डरी, सोचा एक मौका और मांगू, लेकिन इस बार मेरे अपने ही लोगों ने मुझे रोक दिया। तलाक लो और उनसे शादी में लगे गहने पैसे भी मांगो। पति ने बिना किसी सवाल के गहने वापस कर दिए। सगाई की अंगूठी तक लौटा दी, और जितना खर्च हुआ था उससे भी ज्यादा पैसे लौटा दी। तलाक हो गया और 2 साल बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली। अब वो खुश हैं और आगे बढ़ चुके हैं। 10 साल हो चुके हैं उस बात को। मैं 40 की हो चुकी हूँ, अकेली ही हूँ। मेरे पति ने कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की, कभी कोई कमी महसूस नहीं होने दी। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो समझ आता है, एक कड़वी सच्चाई, कि गलती मेरे पति की नहीं थी, गलती मेरी थी। मैंने अपने घर को मायके की आवाज़ों से तोड़ दिया। वो चाहते थे कि मैं इस घर को अपनाऊं, और मैं हर बात अपने भाई बहनों से पूछती रही। आज मेरे वही भाई बहन अपने अपने घरों में व्यस्त हैं। मेरे लिए ना वक्त है ना जगह, और मैं खाली हूँ। आज हर लड़की से कहना चाहती हूँ, ससुराल आपका घर है, मायका आपका रिश्ता, लेकिन मायके को ससुराल की हर बात का हिस्सा मत बनाइए। हर छोटी बात मायके ना बताएं, हर सलाह वहां से ना ले। अगर पति समझदार हो तो उसके सम्मान को ठेस ना पहुंचाए। एक बार गंवाया भरोसा फिर लौटकर नहीं आता। अगर मेरी कहानी ने आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया हो तो इसे जरूर शेयर करें। शायद किसी और की शादी मेरी जैसी गलती से बच जाए।